आप देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। जी हां, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। उस जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए गीता मानक ने एक बुक लिखी थी, सरदार द गेम चेंजर। इसी बुक पर अब केसी बोकारिया के सुपुत्र राजेश बोकारिया ने एक सीरियल बनाया है, सरदार द गेम चेंजर, जो कि रविवार से दूरदर्शन पर आपको देखने को मिलेगा। इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बातचीत की इस सीरियल में सरदार की भूमिका निभाने वाले रजित कपूर से व अन्य किरदारों से व अन्य टीम के मेंबरों से। तो आइए चलते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे सरदार पटेल का किरदार निभाने का मौका मिलेगा। 2 साल से आपने तो हर एक पॉलिटिशियन का ही आप रोल करते हैं। आपने गांधी भी किया, नेहरू भी किया, भुट्टो किया, मोदी जी भी कर लिया। सरदार का नहीं करेंगे आप? मेरे पास कभी जवाब नहीं था। और इस विचार को केसी बोकारिया साहब ने हकीकत में बदल दिया जब वो मेरे ऑफिस में आए थे। बस उन्होंने जाते समय एक ही लाइन कही थी कि ये तो आप ही को करना होगा। बट तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये हो पाए, बिकॉज इसे बनाना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रोड्यूसर के लिए शेर के मुंह में हाथ डालना, बट फाइनली इट इज़ अ टीम एफर्ट। इसकी नींव, इसकी शुरुआत इसकी लेखनी से होती है और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चलने लगती है। और ये सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो छोटे से छोटा स्पॉट बॉय क्यों ना हो। इट इज़ ऑल अ कलेक्टिव एफर्ट टू एक्चुअली मेक इट हैपन। एंड हो रहा है, हो गया है। मेरा काम एज एन अभिनेता है कि उस किरदार में रंग भरना। तो मेरे हिसाब से मेरी जिम्मेदारी ये है कि सरदार पटेल, उनका जो एसेंस है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो सामने रखना, वो मेरे लिए चैलेंजिंग है। उनकी तरह देखना, ना तो मैं गांधी की तरह दिखता हूँ, ना नेहरू की तरह, ना सरदार की तरह, लेकिन उनके कश्मकश को, उनकी मनोवृत्ति को अपनाना और उसका प्रदर्शन करना, ये मेरा काम है। और मैं इसी में जुड़ा हूँ और कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इसे मैं ढंग से कर पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने अपना करियर शुरू किया था श्याम बेनेगल साहब के साथ, तो उनके साथ मैंने बोस जो सीरियल उन्होंने बनाई थी, फिल्म भी जो बनाई थी, उसमें भी काम किया था। और फिर एक जो संविधान करके एक सीरियल बनी थी, उसमें भी मैं श्याम बेनेगल के साथ था। तो उस जर्नी के साथ निभाते ये भी हमारे हाथ में आ गई। तो बिल्कुल मैंने तो लपक ली इस सीरियल को, क्योंकि इस तरीके की हिस्टोरिकल सीरीज बनाने का मैं काफ़ी शौकीन रहा हूँ। कास्टिंग के बारे में क्या कहना चाहें? कास्टिंग करने के लिए कितनी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी है? बहुत जल्द कास्टिंग हो पाई? बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें कास्टिंग करनी ही है, हमें वो कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, तो हमें वो कैरेक्टर्स लाने ही होंगे, निकालने ही होंगे। सब एक्टर्स को ढूंढना होगा और कैरेक्टर्स को लाना ही पड़ेगा। जिना साहब की ज़्यादा फुटेज तो है नहीं, यूट्यूब में जो भी मैंने फुटेज देखी तो उसमें बहुत ही धीरे बोलने वाले इंसान थे। तो अगर उन्हें वैसे कॉपी किया जाता तो मतलब वो कोई नहीं बैठता, सारे चले जाते उठ के टीवी के सामने से। तो वो थोड़ी सी लिबर्टी ली है कि उनको इतना स्लोली डिलीवरी ना दी जाए डायलॉग्स की। और मैं मतलब जिना साहब ऑब्वियसली ना हमें हिस्ट्री बुक्स में बताया गया कि वो बिसाइड्स कि वो सिर्फ वो एक नेता थे जो पाकिस्तान चाहते थे, उसके अलावा उनके बारे में कुछ ज़्यादा हमें बताया नहीं गया।
तो मतलब थोड़ी रिसर्च की, वो उसमें भी कुछ खास पता नहीं चला। बस ये है कि बहुत ही टिप टॉप रहते थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, सिगरेट पीते रहते थे। तो मैं चाहता था कि मैं भी सिगरेट पीऊँ, लेकिन दूरदर्शन है तो सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। एनीवेज, तो दयाल जी के सुपरविजन में पूरी ईमानदारी से ये रोल निभाया है। अब उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आएगा और ये सीरीज़ जो हम इतने प्यार से बना रहे हैं वो सबको पसंद आएगी। Sardar the game changer. He made efforts so that he could bring India together. They had different intentions, there, ideas, different things. But then, even then, he made India come together. He was very influenced by Mr. Sardar Patel, the politics he played, the ideas he had. You could see Sardar as a very sorted person, multi-sorted person later. And Lord Mountbatten had a lot to do, like उनको जाके हर किसी को convince करना था. Then he made it happen because he was in good terms with India. So that is a journey which everybody would love to see. ये एक journey है जो आप देखना चाहिए. Or like what happened next is the curiosity which you remember always. Group of the BMB 50 years हो गया है, more than I think 60-65 पिक्चरें की होगी। अभी एक सीरियल जो सरदार पटेल आप है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत वी आर एक्साइटेड बिकॉज राजेश जी बुखड़िया ने किया है। और मैं आई एम सो हैप्पी, बाप जब बेटा आगे बढ़ता है तो बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं तो एक्चुअली हिंदा मालिक, मैं इसका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ लेकिन ये काम तो बोलता है नहीं, वो डांटता रहता है कि आप मेरे को इंटरफेयर नहीं करना, बट आई लव हिम, आई रेस्पेक्ट हिम। और मुझे इतनी खुशी है कि इतना बढ़िया इसने काम किया विद ऑल लिमिटेशन, उसके बावजूद भी ही हैज प्रूव्ड समथिंग, ही हैज डन वंडरफुल। और सब ने अच्छा काम किया, आर्टिस्ट वगैरह, गीता जी, और सब ने बेसिकली गीता जी का ये मटेरियल भी इतना अच्छा, और ये राजेश भी किधर से ढूंढ के लेके आया सरदार पटेल जी। और फिर अच्छा हुआ सब मिला के 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब देखिएगा। और हमने बिल्कुल अपने BMB की एक रेस्पेक्ट को बरकरार रखने की कोशिश की है, लोगों में जो फीलिंग है। और मैं समझता हूँ आज छोटे पर्दे पे भी केसी बोकाड़िया की पिक्चरों की बहुत TRP है, इसीलिए कोई भी दिन आप देखो तो 2 पिक्चर 3 पिक्चर TV पे होती है। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट TRP हमारी है। कई पिक्चरें, नसीब अपना, तेरी मेहरबानी, आप प्यार झुकता नहीं, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, हम तुम्हारे हैं सनम, बहुत किया। और इसमें एक्साइटमेंट इसलिए है, ये TV का हमारा पहला काम है, पहला डेब्यू है हमारी कंपनी का। और अब बस ईश्वर की कृपा है, और ये लोगों ने बहुत मेहनत की और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जिसने भी TV इसका ट्रेलर देखा है, कम से कम 100 में से 110 आदमी का, इसका मतलब समझ लीजिए ओवर मोर देन 100% लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता नहीं है कि कोई सीरियल का काम है। तो मैं सब तमाम मेरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और आप सब बस अच्छा सा थोड़ा सपोर्ट कर दें। और ये बड़े पुण्य का काम होगा अगर सरदार पटेल साहब के बारे में जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी। ये रियली एक करेक्टर, एक मैन, एक आदमी, इसको ऐसे ही नहीं आयरन लॉ पुरुष बोला गया, कितना उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। मतलब 1-2 घर के मेंबर को भी साथ रखना मुश्किल होता है, 550 रियासत को जोड़ना, और उसमें किसी तरह कई तरह के लोग आए होंगे, कई क्लाइमैक्स हुए होंगे, कोई राजी, कोई बेराजी, कोई नाराज, उसके बावजूद भी सबको लाके और सबको जोड़ के एक हिंदुस्तान बना दिया। तो जहाँ भी सरदार पटेल साहब आप हैं, आपकी आत्मा को भगवान शांति दे, और पूरा हिंदुस्तान आपका एहसानमंद है कि आपने इतने खूबसूरत के हिंदुस्तान के नक्शे को देश के सामने प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद दूरदर्शन दिल्ली वालों का देता हूँ, और स्पेशली हमारे श्री गौरव साहब, श्रीमती कंचन जी, और तमाम DK सिंह जी, संजय सिंह जी, तमाम वहाँ के दूरदर्शन वालों ने इतना सपोर्ट किया दिल खोल के, तन मन धन से, और इतना रेस्पेक्ट दिया। वही रेस्पेक्ट से होके हम एक्साइटेड होके किए, तो दूरदर्शन का ही श्रेय है, और दूरदर्शन वालों के सपोर्ट से इतना अच्छा बन सका है। तो मैं वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार पटेल कहा करते थे, उन्होंने
कोई किताब नहीं लिखी है, एक 40 पेज की किताब लिखी है सिर्फ सरदार पटेल साहब ने। तो वो मणि बहन से अपनी बेटी से कहा करते थे कि जब हम इतिहास का सर्जन कर सकते हैं तो लिखने में समय क्यों गंवाएं। उन्होंने जो इतिहास का सर्जन किया वो 75 साल तक किसी ने एक फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया, और वो करने का मुझे मौका मिला, वो किताब मैं कर पाई। और जैसे मैंने कहा कि किताब की एक रीच कुछ लोगों तक होती है, बट टीवी के माध्यम से ये बहुत लोगों तक पहुंच पाता है। और मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ वकाड़िया साहब का, राजेश भाई का। उन्होंने जो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और जिस तरह से वो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं कह नहीं सकती कि इतना बढ़िया काम जो हो रहा है। और ये पूरे मेरे प्रोजेक्ट में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे स्क्रीन प्ले राइटर आशु पटेल वो भी यहाँ पर है, विरल राज। और ये एक अकेले से होने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि इसमें इतना रिसर्च करना था। तो मेरे साथ शुरू से राधा कारिया है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, खुशहाली दवे वो अभी जुड़ी हुई है। तो रिसर्च का भी हम लोग कुछ अभी भी काम हमारा चल ही रहा है, और ये बुक के लिए भी मैंने कुछ 4-4.5 साल रिसर्च किया है। और ये बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे अपना काम पहुंच रहा है, उसकी तो खुशी है ही, पर सरदार पटेल की बात जो कि हमें कभी स्कूल्स में सिखाई नहीं गई, बताई नहीं गई, इतनी बड़ी बात की, वो अगर वो ना होते तो आज ये भारत नहीं होता, शायद वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया होता, शायद हम फिर से गुलाम हुए होते। ये सारी बातें हमें बताई नहीं गई, और मैं उसके लिए एक माध्यम बन रही हूँ लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सच में ईश्वर की बहुत कृपा है कि पूरी टीम, रजित जी हो, राकेश चतुर्वेदी हो, आकाश जी हो, दयाल जी हो, मतलब इतनी अच्छी टीम बन गई है। तो लगता है कि कहीं डेस्टिनी ही चाहती है कि ये बात हमारे देशवासियों तक पहुंचे। सर, मैं सरदार पटेल पे हमेशा से एक सीरीज़ बनाना चाहता था। तो हमारी कॉमन दोस्त है डैनी हमको मिले, तो मैंने बोला यार सरदार पटेल की जीवनी के बारे में कोई जानते नहीं है, उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, इतना काम किया, तो ये चीज़ इंडिया के लोगों को मालूम पड़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे गीता मलिक जी का नाम दिया और उनकी बुक सरदार द गेम चेंजर दी। वहाँ से मैंने बुक पढ़ी, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, मैंने बुक के राइट्स लिए। फिर मैं रजत जी के पास गया कि सरदार पटेल आपको करना है, रजत जी को भी अच्छा लगा। फिर दयाल जी बोर्ड पे आया एज ए डायरेक्टर। तो ऐसे करके कारवां शामिल होता गया और सीरियल स्टार्ट हुआ। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।